अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आए जी, ब्रेकफास्ट कर लें जिस जिसने करना है। ये देखें सर्कल वाला जो है ना, एग्स ब्रेड बना रही हूँ एक बेटे के लिए, और दूसरे ने बोला मुझे फ्रेंच टोस्ट खाना है, और फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ साथ। वीकेंड है तो आराम से जागे हैं। अभी इस वक्त जो है ना 10 बजे का टाइम है, तो नाश्ते का जो है ना रश पड़ा हुआ है, नाश्ता कर लें, फिर जो है ना बाकी के काम काज रूटीन के जो है ना वो भी करेंगे। मैंने कहा चले आज मैं भी फ्रेंच टोस्ट खा लेती हूँ, ये ज़्यादा बना लेंगे, बाकी की भी जो अफराद है ना वो ये खा लेंगे, और दूसरा वाला बेटा जो है ना वो नहीं खाता, पता नहीं क्यों, उसे फ्रेंच टोस्ट नहीं पसंद। वो कहता है मुझे नहीं पसंद। पहले वो खाता था, काफ़ी शौक से खाता था, लेकिन अब नहीं खाता बड़ा वाला। तो उसको उसकी मर्ज़ी का बना दिया, और अब हम बाकी जो रहते हैं ना हम सब जो है ना फ्रेंच टोस्ट खाएंगे। ये मैं बना रही हूँ अब फ्रेंच टोस्ट। मैंने कहा चलें अपने लिए अब क्या कुछ और सोचना, क्या बनाऊँ, तो चलो यही खा लेते हैं। मैं और अम्मी भी अब ना अपने लिए भी ये मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, और वो साथ में जो है ना चाय बना रही थी। ये देखें जी, मैंने बड़ा पैन लिया, आप लोग को नज़र आ रहा होगा, एक तरफ दूसरा छोटा वाला भी रखा हुआ है और एक तरफ बड़ा। तो मैंने कहा उस छोटे में काफ़ी टाइम लगेगा जो है ना, उसमें दो जो है ना स्लाइस ही रखे जाते हैं, तो इसमें 4 5 6 जितने भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें 4 4 करके बना लेती हूँ। तो बन रहा है नाश्ता, बना के बच्चों को दे दिया है, वो खा के जो है ना अब टीवी देख रहे हैं। अब मैं और अम्मी जो है ना अब अपना नाश्ता करने लगी हैं। फिर जो है बच्चों को बात करवाई है, और ये बैठ के टैबलेट पे लगा हुआ है, और मैं बाकी के काम काज करूँगी। आटा गूंदना है सबसे पहले, साथ अम्मी कुकिंग कर रही हैं, और मैं जो है ना आटा गूंद रही हूँ साथ में। मैंने कहा चलिए आप आटा मैं गूंद देती हूँ, आप बाकी का काम कर लें, क्योंकि अपने लिए मैंने कहा आज आलू मटर बनाएं। तो आलू मटर नहीं, सॉरी, कीमा मटर बनाएं, क्योंकि हर रोज़ ही ना हमारे घर में ज़्यादातर आलू कीमा बनता है। बच्चे ज़्यादातर आलू कीमा खाते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कोई डिफरेंट चीज़ उसमें ना डालें। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे आलू कीमा मैं नहीं खाऊंगा, आप ना उसमें मटर डालो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अम्मी वो बना, साथ में डैडी के लिए जो है ना वो बनाएंगी उनकी दाल, जो उन्होंने बोली है ना वो दाल बनाएंगी, क्योंकि उनका जो है ना स्पाइसेस कम डालते हैं, ऑयल वगैरह कम डालते हैं, उनकी सेपरेट बनाते हैं ना। तो फिर वो कुकिंग कर रही थी, तो मैं जो है ना आटा गूंदूँगी, फिर होवर वगैरह करूँगी। और आज मैंने कुछ और भी जो है ना क्लीनिंग करने का सोचा हुआ, आप देखते हैं कि वो होती है या नहीं। आप लोगों को अगर मैंने की तो साथ साथ मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। बात ये है कि वेदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर ठंडा है, बारिशें ही नहीं ख़त्म हो रही। वीकेंड पे भी इतना गंदा मौसम था, बारिश हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था कहीं जाने को, बच्चे भी घर थे, और अजीब सा जो है ना मौसम था। हस्बैंड कह रहे थे कि चलते हैं बाहर, कहीं चलते हैं, तो मैंने कहा क्या जाना बाहर, कपड़े वगैरह धोए थे, मशीन वगैरह लगाई थी, तो कपड़े मैंने डाले हुए थे गार्डन में, तो बारिश अचानक से शुरू होगी। तो मैंने कहा फिर फ़ायदा कोई नहीं है बाहर बारिश में जाने का, छोड़े रहने दे। तो फिर वीकेंड ऐसे ही बस घर में ही जो है ना गुजर गया। और कल वैसे भी मूड मेरा नहीं था, मैंने कोई जो है ना सच कोई रूटीन का व्लॉग नहीं लगाया। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, अपसेट थी, मूड ठीक नहीं था, बस जो है ना आजकल अपनी अम्मी की याद आ रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कल ऐसे ही जो है ना वॉइस ओवर की है, अपनी अम्मी की कुछ बातें मैंने आप लोगों से शेयर की है। मैंने कहा चलें अब आप लोगों से अपनी बातें जो है ना अपने व्लॉग्स में, डेली व्लॉग में सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो चलें ये ना मैं आज आप लोगों को ना अपनी ये भी जो है ना जो मेरा दिल उदास है ये मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी मैं एंड में। बस यही है, ज़िंदगी तो चलती रहती है ना फिर ऐसे ही, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। कभी जो है ना खुशी कभी गम, वो बात बिल्कुल सही है कि आप कभी खुश होते हैं कभी उदास होते हैं, पर जब कोई आपका अपना प्यारा चला जाता है ना तो वो बहुत मुश्किल टाइम होता है आपके लिए। लेकिन जी मेरा आटा हो गया है रेडी, अब इसको जो है ना डालूँगी, डाल के फ्रिज में रखूँगी। बस एक दफ़ा जो है ना मैंने इसको कर लिया था, फिर मैंने कहा एक दफ़ा फिर अच्छा सा मुलायम सा हो जाए ना, तो फिर इसको मैं डालती हूँ कंटेनर में, और फिर फ्रिज में रखती हूँ इसको। ये डाल के रखा है, अब इसको रखूँगी फ्रिज में। इस वक्त सुबह का टाइम है, और आटा गूंद भी लिया है, और साथ में कुकिंग भी हो रही है। सुबह ये टाइम करके ना तो काम करके तो बंदा फ्री हो जाता है ना, फिर दिन को जो मर्ज़ी आप बाकी के काम कर लें, अपॉइंटमेंट है, बच्चों के स्कूल जाना है या जो भी है, फिर वो तो चलता ही रहता है, नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। और ये देखें जी अभी इस वक्त मैं बिन को खाली कर रही हूँ। किचन का डस्टबिन इतना भरा हुआ था, फुल हुआ था, ये आपको बैग से नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं ये करती हूँ, फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। अब इसको उतारा है, और अब ना नया बैग लगाऊंगी इसके ऊपर। बैग से ज़रा ये देखें ना, इजी हो जाता है ना, बैग उठाया और बाहर बिन में डाल दिया।
इधर सब लोग तकरीबन सारे लोग ही ऐसे करते हैं। ज़ाहिर है अगर हम लोग बैग नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही इसमें गंद डालते जाएंगे तो बिन तो ज़ाहिर है उसमें तो स्मेल हो जाएगी डस्टबिन में, और उसको रोज़ धोना भी इतना मुश्किल काम है। उधर सर्दी भी होती है, फिर वो ड्राई भी नहीं होती चीज़। तो इधर ही ऐसे ही करते हैं हम लोग, जो है ना बैग लगाते हैं और बैग्स फिर उतार के तो बिन में डाल देते हैं, ईजी हो जाता है। ये लें जी, इधर हो रही है कुकिंग। ये देखें अम्मी ने रखी है दाल, दो तीन दालें मिक्स रखी हुई हैं, और दूसरी तरफ कीमा बन रहा है, और उधर जो है ना उनकी मकई की रोटी के लिए मेरे ख्याल में आटा जो है ना वो गूंद रही हैं। और मैंने जो है ना अपना दूसरा वाला आटा गूंद लिया। आटा गूंद के अब मैं ना सोच रही थी आज मैं ना डोर की जो जगह है ना पैसेज की, तो वो काफ़ी जो है ना उसकी डीप क्लीनिंग करनी है। मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। मैं ना डोर के आगे से थोड़ी सी क्लीनिंग, और कल बहुत ज़्यादा बारिश थी, परसों भी बारिश थी। बारिशों में ना काफ़ी गंद होता है, बाहर से कीचड़ वाले जब पाँव वगैरह आते हैं। जबकि ये मैट्स रखे हुए हैं डोर के आगे, लेकिन फिर भी गंद तो ज़ाहिर है पड़ता ही है ना। तो मैंने कहा चले आज डीप क्लीनिंग में करती हूँ। कुकिंग का काम वो कर रही थी, साथ उनको जो हेल्प चाहिए थी वो की है। तो अब फिर जो है ना मैंने कहा चले आप कर लेंगी तो मैं ये करती हूँ, तो फिर मैं जो है ना बाकी का काम करूँगी। तो अब ये मैं इस रैक को उतारूँगी, शूज़ सारे साफ़ करूँगी, और मैट्स भी डोर के उठाऊँगी, सारा कुछ उठा के ना डीप क्लीनिंग में आज इसकी करने वाली हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो है ना इधर मैस हुआ हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज इसको, आज मौसम अच्छा था, धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा चलें आज मंडे है, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, तो चलें सुबह सुबह का टाइम है, ज़रा क्लीनिंग कर लूँ। अब इस रैक को मैंने सारा खाली किया, कोट उतार के सारे मैंने रखे हैं उधर स्टेयर्स पे, और शूज़ भी उतारूँगी अब सारे, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और ये देखें सबसे पहले तो हूवर की है मैंने, उधर से खाली करके ना जगह तो हूवर की है पहले। मैट को उठाया और बाहर जो है ना मैंने कहा इसको अच्छी तरह से ना इसकी डस्ट वगैरह निकाल लूँ, तो फिर उसको वापस रखती हूँ मैट को। ये फ़ायदा होता है कि मैट पड़ा हुआ हो तो बंदा, हम लोगों की यही ज़ाहिर आदत होती है, इधर जितने भी लोग हैं सब लोगों का यही सेम ही होता है कि डोर के आगे जो है ना मैट पे पाँव अपने झाड़ के साफ़ करके ना फिर अंदर आते हैं कि बाहर का गंद अंदर ना आए। और मोस्टली इधर लोग ना ज़ाहिर है जो डोर के आगे शूज़ होते हैं ना वो उधर ही उतार देते हैं, फिर अंदर वाले पहन लेते हैं, क्योंकि बाहर से ज़ाहिर है इधर हर वक्त ही बारिशें होती रहती हैं, तो गिले शूज़ ले के आते हैं। इधर फ्लोरिंग जो होती है ना वो वुड की होती है, उसके ऊपर अगर आप वेट शूज़ लाएंगे या पानी वगैरह पड़ेगा ना तो वो फ्लोर ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है। ज़ाहिर है आपको पता है लकड़ी होती है गीली जब होती है वो फूल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसलिए फिर ये केयर इधर करनी पड़ती है, क्योंकि हर वक्त तो इधर बारिशें होती हैं। ये देखिए ये मैट डाला है, हूवर हो गया, मैट को भी अच्छी तरह से झाड़ के डाल दिया। और अब मैं ना ये इसके ऊपर से कोट उतार के ये स्टेज पे रखें, शूज़ भी सारे उतार दिए। अब मैं ना लेके आती हूँ कपड़ा और इसको साफ़ करती हूँ। ये देखें जी, उसको गीला किया थोड़ा सा, डस्ट मैंने कहा उड़े नहीं, वरना मुझे भी फिर छींकें वगैरह आएंगी। तो और इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। बड़ी कार आमद चीज़ है जिसको बोलते हैं ना यूज़फुल थिंग, जो वो है ये। इसके ऊपर इतने ज़्यादा शूज़ भी रख सकते हैं। हमारे माशाल्लाह से फैमिली के जितने मेंबर्स हैं सब के इधर हम लोग कोट भी हैंग करते हैं, बहुत फ़ायदा है। वरना ये सारी चीज़ें हम लोग किधर रखें, इधर इतनी जगह नहीं होती। डोर के आगे अगर इसी तरह रश डालें शूज़ का तो ज़ाहिर है कोई आए या हम लोग बाहर आए जाएँ तो रश पड़ा हुआ हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, शूज़ जो है ना डोर के आगे हों, या कोट बार बार उतार के ऊपर लेके जाना फिर नीचे लेके आना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये शुक्र है कि जब से ये रैक रखी हुई है ना तो काफ़ी सहूलत हो गई है जी। तो ये हो गई है क्लीन। अब इसको इसकी अपनी जगह पे वापस लेके जाते हैं। जगह इधर थोड़ी सी है इसलिए हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ, इधर ऐसे ही होता है। ये देखें इसको इसकी अपनी जगह पे रखूँगी। पहले हम लोगों ने सोचा था कि इधर कोई ना ऐसे शेल्फ़ या कबर्ड वगैरह लाइक कोई चीज़ ऐसे बनाते हैं जिसमें हम ये चीज़ें रखें, लेकिन जब बिल्डर को पूछा, उसको दिखाया, उसने कहा इधर कुछ नहीं बन सकता, जगह ही नहीं है इतनी। ज़रा बाहर से कोई आए तो वो इतने तंग होके बंदा आता है तो आप इधर नहीं बनाओ। तो फिर ये हमें ठीक लगी थी, फिर हमने ये ऑर्डर की थी। काफ़ी अरसे की है, ये भी अच्छी है, ठीक निकली। अब मैंने ना शूज़ भी साफ़ किए हैं और अब शूज़ रखने लगी हूँ सारे में जो है ना इधर, सारे बारी बारी रखूँगी जिस तरह मुझे रखने हैं ना वैसे। अभी काफ़ी शूज़ जो है ना, क्योंकि हस्बैंड काम पे गए हुए हैं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके जो है ना अभी इधर नहीं है, वो कुछ पहन के भी गए हुए हैं, ये तो एक्स्ट्रा के पड़े हुए हैं। फिर भी इधर इतने ज़्यादा जो है ना शूज़ आ जाते हैं इस शेल्फ़ पे, इस रैक में। ये देखें जी, ये फाइनली टाइडी अप हो गई है जगह मेरी। अब मैं कोट लगाऊंगी,
इस रैक पे ये देखें सारे कोट भी जो है ना बारी बारी लगाऊंगी। यह है कि सफाई जो है ना इसकी अच्छे से होगी। ये पूरी विंटर में नहीं सफाई कर पाते क्योंकि ज़्यादा ठंड होती है, वैसे भी बंदे का दिल नहीं करता इतना ज़्यादा डीप क्लीनिंग का, लेकिन मैं करती रहती हूँ साथ साथ में। पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ना जब धूप निकलती है या अच्छा वेदर होता है तभी आप कर सकते हैं। ये सब आप कोट अपनी जगह पे चले गए हैं, शूज़ अपनी जगह पे हैं, ये सारी चीज़ें आप डन हो गई हैं। बस ये जो है ना आप मैंने झाड़ के ना हैंग कर दी हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये ऊपर देखें कैंडल को भी मैंने इसकी जगह को भी साफ़ किया है, और ये जो सेंट वाला है इसको पानी डाला है, इसमें नया लिक्विड डाला है जो अच्छी खुशबू इससे आए। तो स्टिकें उसकी नहीं डाली हैं, उसको भी रीफ़िल किया है, और ये हो गई है जगह साफ़ सुथरी। और अब ये मैट में उठा दूँगी यहाँ से। ये रखा हुआ है, वैसे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पीछे छोटा वाला जो पड़ा हुआ है ये मैंने ही रखा हुआ है बारिश के लिए। मैं कहती हूँ चलिए थोड़ा सा ना सेव हो जाता है, फ्लोर ख़राब नहीं होता और गीला भी सारा नहीं होता। आज मैं इसको उठा दूँगी क्योंकि आज वेदर ठीक है, बस आज इसका काम नहीं है। जब बारिश होगी फिर उठा के रख लूँगी। अब मैं इधर से होवर करूँगी और अच्छी तरह से ना आज फ्लोरिंग को जो है ना फ्लोर को साफ़ करूँगी। उसकी जो है ना डिटॉल वगैरह डाल के ना फ्लोरिंग वाली जो होती है लिक्विड डाल के ना, तो फिर इसको मैं आज साफ़ करूँगी। पहले ओवर करूँगी और फिर माप करूँगी। कैंडल वाली जगह साफ़ की है, और जो लिक्विड वाली स्टिकें रखी हुई हैं उसको भी साफ़ किया, उसको रीफ़िल किया है। अब माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया सारा ओवर करके। तो अब मैं आई हूँ किचन में, और इधर रोटी अम्मी ने डाली है, साथ में कीमा भून रही थी। तो ये मैंने कहा आपको क्लिप दिखाऊं थोड़ा सा, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें जी किचन में काम चल रहा है किचन का। ये धनिया वगैरह मिर्चें वगैरह उन्होंने काट के साथ में रखी हुई हैं, और मैंने मटर निकाल के दिए हैं, कह रही थी जितने चाहिए उतने निकाल। तो फिर मैंने वो फ्रीज़र से निकाले, धो के रखे हैं। और अब मैं इधर से करूँगी क्लीनिंग। वो अब मेडिसिन खाने लगी हैं, साथ में मैं ना हंडिया हिला रही थी। मैंने कहा ये इधर से मैं क्लीनिंग करूँगी। वो मेडिसिन खा रही थी अपनी, मैंने कहा चलिए तब तक मैं ना थोड़ा सा क्लिप भी ले लूँ और साथ में हंडिया को भी। तो ये देखें जी फाइनल लुक, आलू कीमा हो गया रेडी। और ये देखें जी आज वेदर कितना प्यारा है, आसमान देखिए कितना प्यारा नीला नीला है। आज बहुत अच्छा मौसम है। मैंने क्लीनिंग ख़त्म की है, और अब ना होवर का जो फ़िल्टर होता है ना इसको धो के रखा है। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें थी तो क्लीनिंग अच्छी नहीं करता, फिर इसको धोया है। मैंने कहा मौसम अच्छा है, ड्राई हो जाएगा और फिर अच्छी क्लीनिंग करेगा जी। तो आज रात को ना हम लोगों ने ऑर्डर किया था, डोनर मंगवाया था। इसका जो है ना सैलड बहुत मज़े का होता है। ये देखें जी ये डोनर है। अब हम लोग खाने लगे खाना। चलें जी मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।